प्रिय प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए छंद शास्त्र में वर्णिक छंद से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, समवर्ती वर्णिक छंद। समवर्ती मतलब समवर्णिक छंद। यहाँ वर्ण वृत्तों पर विचार आरंभ किया जाता है। इंद्रवर्जा। पहला इंद्रवर्जा में हम लोग तात जगव गवहू इंद्रवर्जा। यह वर्ण वृत्त 11 अक्षरों का है। इसके प्रत्येक चरण में गढ़ क्रम इस प्रकार होता है। तगड़, गुरु गुरु लघु, त गुरु गुरु लघु, जगड़, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु मतलब तात जगौ गावहु इंद्रवर्जा। ठीक, चलिए उदाहरण देखिए। आधार कोई जिसका नहीं है, तात दुख ही दुख सब कहीं है। तू उन्हें आकर गोद लेती है, मृत्यु तू ही विचिर शांति देती। ठीक, छंद एवं उसके भेद द्वितीय इकाई का यह अंश है। ठीक, 11 वर्ण इस प्रकार है। आधार को ई जी स का न धी ही। उपर्युक्त उदाहरण के प्रथम पंक्ति में उपेंद्र वर्जा जति जगह गाय उपेंद्र वर्जा। ठीक, जगड़ तगड़ जगड़ दो गुरु 11 वर्ण। इस छंद में भी 11 ही वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गढ़ क्रम इस प्रकार होता है। जगड़ तगड़ जगड़ तगड़। वस्तुतः इंद्रवर्जा के पहले अक्षर को लघु कर देने से उपेंद्रवर्जा हो जाता है। इंद्रवर्जा का जो पहला अक्षर है उसे लघु कर दिया जाएगा तो उपेंद्रवर्जा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए। बड़ा किया छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच कीजिए। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। ठीक, मतलब पहले पंक्ति को देखिए। बड़ा अर्थात लघु गुरु की लघु, छोटा गुरु गुरु, कुछ लघु लघु, काम गुरु लघु, कीजय गुरु गुरु। ठीक, वंशस्थ सुजात वंशस्थ विलम जता जरा। ठीक, इस वर्ण में कुल 12 वर्ण होते हैं। वंशस्थ, इस वर्ण में कुल 12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में गढ़ क्रम का विन्यास इस प्रकार है। ज त अ र। देखिए एक उदाहरण। सुशांति आते उड़ते निकुंज में, सुशांति मतलब सुशांति जाते ढीग से प्रसून के, बने महानीरव शांत संयमी। सुशांति पीने मधु को मिलिंद ये। ठीक, भुजंग प्रयात यचौ युक्त नाना भजंग प्रयात यगड़ 4। ठीक, देखिए इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। 4 यगड़ का विन्यास होता है। देखिए उदाहरण। कहूँ किन्नरी ले बजावे, सूर्यासुरी बांसुरी गीत गावे।
कहूँ जिच्छनी याच्छनी लय पढ़ावे, नगी कन्यका पंगी को नचावे। ठीक। द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, नभवरी विधु भाषण सुंदरी, इसे भानुजी सुंदरी कहते हैं। और कहते हैं कि इसका दूसरा नाम द्रुत विलंबित है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। गण विन्यास का क्रम इस प्रकार है: नगर भगड़ भगड़ रगड़। ठीक। देखिए, मन रमा रमणी रमणीयता मिल गई यदि ये विधेयी योग से, पर जिस से न मिली कविता सुधा रसिकता शिक्षकता सम है उसे। ठीक। बसंत तिलका में हम लोग देखेंगे बसंत तिलका। जानो बसंत तिलका तब जाज गागा। इस छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गड़ आते हैं। प्रत्येक में 14 वर्ण होते हैं। ठीक। देखिए उदाहरण: रे क्रोध जो सतत अग्नि बिना जलाए, भस्मावशेष नर के तनु को बनावे, ऐसा न है और तुझा जग बीच पाया, हरि विलोक हम किंतु न दृष्टि आया। ठीक। मालिनी छंद, मालिनी लिनी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 8 तथा 7 पर यति होती है। इसमें गढ़ विन्यास का क्रम इस प्रकार है: नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़। ठीक। देखिए एक उदाहरण: क्षितिज निकट कैसी लालिमा देखती है, यह रुधिर रहा कौन सी कामनी का, विहग विकल्प हो बोलने क्यों लगे हैं, सखी सकल दिशा में आग सी क्यों लगी है। ठीक। शिखरड़ी छंद देखिए। इस वृत्त के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 6 11 पर यति। गढ़ विन्यास का क्रम जो है यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ लुगड़ इस प्रकार होता है। ठीक। देखिए, की जाने से भी फिर सदा प्रश्न तुमसे, किए जाने से फिर किए जाने से भी फिर सदा प्रश्न तुमसे, नहीं होते जी में कुपित तुम हे ग्रंथ हमसे, तथा शिक्षा देते तुम नित्य बिंबना ताड़न हमें, अतः हो क्यों प्यारे फिर तुम हमारे न जग में। मंदाक्रांता देखिए। मंदाक्रांता कर सुमति, मंदाक्रांता कर सुमति को मनो तात गागा। ठीक। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 4 6 तथा 7 पर यति होती है। गढ़ का क्रम जो है कुछ विन्यास इस प्रकार है: मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ जगड़। 17 तारे डूबते हैं, तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तम चूर जाए जगे, ज्योति फैली दिशा में, शाखा डोली सकल तरु की कुंज फूले सरों में, धीरे धीरे दिन कर कढ़े तामसी रात बीती। ठीक। सादुल विक्रीडित, मैं साजो सतय गुरु सुमिरी कैसार्दुल विक्रीडित। इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 12 7 पर यति होती है। गुण क्रम का विन्यास इस प्रकार है: मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ गड़।
प्राणी है या सोचता समझता मैं पूर्ण स्वाधीन हूँ, इच्छा के अनुकूल कार्य सब मैं हूँ साथ लेता सदा जाता है, कहते मनुष्य वश में काम कर्म आदि के होता है, घटना प्रवाह पतिता स्वाधीनता भजिता। ठीक, देखिए स्नग्ध धरा मोरे भनय यो कहो सुत अहय कौन को स्नग्ध धरयो। इस छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, सात 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 पर यति होती है। गढ़ का क्रम विन्यास जो है इस प्रकार है: मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ यगड़। ठीक, हे दुर्गे विश्वधात्री जगननी नी भगवती हे शिव हे भवानी, मयि कल्याणी वाणी भव भय हरणी चंडी चलयो अज, रानी पाके ही हाथ माता हम सब तुमसे ईश्वरी शक्तिशाली होंगे, संसार में क्या अब न अब फिर सुखी तोड़ दुखार्थी व्याली सवया। वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 वर्ण तक के वृत्त सवैया कहे जाते हैं। इसके कई भेद होते हैं। बिना वर्णगान यदि सवैया की पहचान करनी हो तो उसका आरंभ और अंत देखना चाहिए। मतंग यंद सुंदरी और मकरंद सवैया के अंत में 2 गुरु होते हैं। मतंग यंद भगड़ से, सुंदरी सगड़ से तथा मकरंद का आरंभ जगड़ से होता है। मदिरा और दुर्मिल के अंत में गुरु होता है। मदिरा भगड़ से, दुर्मिल सगड़ से प्रारंभ होते हैं। सवैया के और भी भेद होते हैं पर प्रचलित यही हैं। ठीक, देखिए मदिरा के उदाहरण: भा सत्य गढ़ गूढ़ न मर्म तिन जनु पिय जग मोहमयी मदिरा। ठीक, 7 भगड़ है। चलिए, सिंधु तरय उनको वनरा तुम वह धनुरेक गई न तरी, वानर बाध सो न बाधे उन वन दरी बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेल हुन तू लहु पूछ जरी जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। ठीक, मतंग यंद या मालती सवैया की उदाहरण देख लीजिए। इसमें भी 7 भगड़ 2 गुरु हैं, कुल 23 वर्ण। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। या लकुटी अरु कमरिया परया, राजति हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्ध नवो निध को सुख नंद को गाय चराई विसार, रो खान कहे इन नयनन ते ब्रज के वन बाग, तड़ाग निहारो कोटिन को कल धौत के धाम, घरिन के कुंज ऊपर मारो। ठीक, रसकान की पंक्ति है ये, मतलब यह सवैया है। दुर्मिल: सबसो करी नेह भजव रघुनंदन भक्ति सदा लहियो। ठीक, इसके प्रत्येक चरण में 8 सगड़ होते हैं, 8 चौक 24 इसमें वर्ण होते हैं। ठीक, देखिए, सब करी ने भजो रघुनंदन, राजत हिरन माल हिये, नव नील वपु कल्पित झंगा झलकय, अलकय घुंघराली लिए, अरविंद समानन रूप आनंदित लोचन मृग पिये में नैन बसयो, यस दुर्मिल बालक दो
जग में फैल कौन जिए से सुंदरी सवैया देखिए सुंदरी। सबसो गही मणि पहाड़ी मिले रघुनंदन शरीर सी लगी पद सासु। ठीक। सगड़ इसके प्रत्येक चरण मतलब प्रत्येक पाद में प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं सुंदरी में। ठीक। एक उदाहरण इसका भी देख लीजिए। सब गई पहाड़ी मिल रघुनंदन भेंट किया सबको सुख भागी जब ही प्रभु पाम धरे नगरी मचता जनिते विपदा सब भागी लखी के विधु पूरण आनन मातु अल्या मूद ज्यो मृत सोवत जागी यही अवसर ही हरि सुंदर मूर्ति धारी जप ही में अनुरागी। ठीक। दंडक छंद पहले कहा जा चुका है कि 26 वर्ण से अधिक वर्ण के चरण वाले वृत्त मतलब वर्ण वृत्त दंडक कहे जाते हैं। वस्तुतः दंडक के भी भेद होते हैं, साधारण और मुक्तक। साधारण दंडक गणबद्ध होते हैं जबकि मुक्तक गणमुक्त होते हैं। इनमें कहीं कहीं लघु अथवा गुरु की व्यवस्था होती है। कुसुमस्तक साधारण दंडक का मनहरण मुक्त दंडक के उदाहरण देखिए। कुसुमस्तबक का हम उदाहरण ले रहे हैं। इस दंडक के प्रत्येक चरण में 9 या इससे अधिक सगड़ रखे जाते हैं। यथा जगदम्ब जरा करुणा कर दो नीवली पर पीड़ित दिन सुखी हम हैं हम में भर दो सुख दरिद्र द्राणी शक्ति माहेश्वरी हे हम बदन हैं मन मंदिर में विकसे विकतामती धीरे बने हम वीर शिरोमणि हों यह रा आरत भारत भारत हो इसमें फिर वे रण सूर शिरोमणि हों। ठीक। मनहरण की एक उदाहरण देखिए। इसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। भानुजी ने इसका लक्षण इस प्रकार दिया था कि 8वें जाम जेग राग गुरुपद अनुराग भक्ति रस प्यार संत मनहर लेता। ठीक। तो मतलब 8 जाम 8 योग 8 राग 6 + 1 31 वर्ण 16 वर्ण और 15 16 और 15 फेती है इसमें। इसे कवित्त और घनाक्षरी भी कहते हैं। मनहरण को ही कवित्त और घनाक्षरी कहते हैं। इसमें अंत का वर्ण गुरु होता है। अंत का वर्ण गुरु होता है। शेष के लिए गुरु लघु का नियम नहीं है, इसलिए इसे मुक्तक कहते हैं। ठीक। घनाक्षरी को मुक्तक कहते हैं। प्रायः इसके अंत में 3 गुरु का एक पूर्ण शब्द नहीं पाया जाता। कवित्त में लय ही मुख्य है, इसलिए निराला ने इसे तोड़कर लय रूप मुक्त छंद की सृष्टि कर डाली। इसका क्रम इस प्रकार भी होता है। भगड़ जगड़ सगड़ नगड़ भगड़ स जगड़ मगड़ नगड़ भगड़ जगड़ और गुरु अंत में। ठीक। उदाहरण एक देख सकते हैं। सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर ठारो ठगी रहे मूर्ति विशाल पर कंचन सी माल पर हांसन सी चाल पर वाहिद पगी रहे भौहे धनु यमन पर लो ने जुग रैन पर शुद्ध रस बैन पर वाहिद पगी रहे चंचल तेतन पर समारे बदन पर नंद के नंदन पर लगन लगी रहे। यहाँ तक कि हिंदी में प्रयुक्त क्रमागत मात्रिक और वर्णिक छंदों पर परिचय दिया गया। आगे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से उद्भावित 2 और छंदों जैसे स्वछंद और मुक्तक छंद का परिचय दिया जा रहा है। यूँ तो लोक धुनों के आधार पर भी कई छंद रचे गए हैं। उर्दू की बहारों का भी प्रयोग हुआ, परंतु यहाँ उनका विवेचन अपेक्षित नहीं है न। तो अब हम लोग प्यारे साथियों प्यारे मित्रों मुक्तक छंद पा चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में मुक्तक छंद को देखते हैं। स्वछंद छंद जिसे कहते हैं। ठीक। स्वछंद छंद
तो आप सभी साथियों से, साहित्यिक साइड से सभी ने निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो या रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत आत्मिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।